हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। देखिए आज आपका एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक आपने जो 2.1 से लेकर 2.7 तक जो स्टडी किया है तो उसमें क्या होता था कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से गिवन यानी दी जाती थी और आप उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब थोड़ा इसका अपोजिट आपको करना है। क्या करना है कि अब आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स खुद ही फ्रेम करनी पड़ेगी। मतलब आपको क्वेश्चन लिखना है। ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि नंबर ऑफ मैन इक्वल 2,76,728, नंबर ऑफ वुमन 2,56,668 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5,78,589। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 11,985। यानी कि पूरा आपको सॉल्यूशन दिया है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स खुद ही फ्रेम करनी है, खुद ही वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए इसको कई तरीके से इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखें कि देयर आर मैन 2,76,728, वुमेन 2,56,668 and 5,78,589 children. Find the total population of the city. तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है। तो देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देयर आर 2,76,728 men, 2,56,668 women and 5,78,589 children in a city. Find the total population in the city. तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया। जैसे आपकी बुक में किसी एक्सरसाइज में इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है और आप इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब उल्टा दिया है कि सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद ही लिखनी है। तो ये हमने एक तरह से क्वेश्चन बना दिया है। तो देखिए अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। पहले आप नंबर ऑफ मैन लिखेंगे, जो इसमें दिया वही हमने लिखा है ना। फिर नंबर ऑफ वुमन आप लिखेंगे, देखिए ये लिखा है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, लेकिन हाँ जी ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं तो आपको किसी पॉइंट को क्वेश्चन में जरूर लेंगे। तो अब ये जैसे इसका भी नंबर दिया है, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, इससे हम क्वेश्चन में ले जाएंगे, इससे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इन द सिटी। तो देखिए क्वेश्चन हमने बना दिया। इन तीनों को हमने जैसे इसमें दिया है तीनों नंबर्स आपके, मैन का नंबर दिया है, वुमेन का दिया है, चिल्ड्रन का दिया है, टोटल पॉपुलेशन भी दी है। तो हमने टोटल पॉपुलेशन को पूछ लिया है इसमें। आप ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 11,11,985 एंड नंबर ऑफ मेन इतना, नंबर ऑफ वुमेन इतना, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे भी आप क्वेश्चन को आप फ्रेम कर सकते हैं, आप वर्ड प्रॉब्लम्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें भी समझना होगा। जैसे ये सेकंड आपको सॉल्यूशन दिया है तो उससे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें सॉल्यूशन में क्या दिया है कि द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल इतना, अदर नंबर टू बी एडिड इतना। तो सम यानी कि इनको ऐड करके इतना लिखा है। तो क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे कि जैसे इस नंबर में इस नंबर को जब ऐड किया तो इतना आपको रिजल्ट इसका मिला, इसका सम मिला है, यानी कि जो टोटल होता है। तो आप दो तरह से बना सकते हैं, तीन तरह से बना सकते हैं या एक तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ही तरह से लिखना है। तो इसमें देखिए एडिट वाली बात लिखी है, तो एडिट से ही हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। व्हाट शुड या व्हाट नंबर
should be added to the greatest 7-digit number. The greatest 7-digit number to get इतना 1728935। देखिए क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हमने फ्रेम कर लिया है। अब आप इसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। देखिए हमने क्या लिखा कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर टू गेट 1,72,89,355। मतलब इस नंबर को प्राप्त करने के लिए 7 डिजिट के हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट नंबर में क्या हमको एडिट करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये होगा। जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही मैचिंग होगी इसकी। जो 7 डिजिट आपका नंबर है ग्रेटेस्ट वो ये है। अब क्या ऐड करें, तो ये यहां से हमने इसको क्वेश्चन में ले लिया है। व्हाट नंबर शुड बी एडिड, देखिए लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडिड। यहां भी लिखा है आपका अदर नंबर एडिड टू बी एडिट, मतलब क्या ऐड किया वो नंबर यहाँ लिखा। तो इसको हमने क्वेश्चन में ले लिया है। ये हमें पता करना है, या तो दिया है क्योंकि ये सॉल्यूशन है और आपको वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है, तो इसलिए यहां से हमने क्वेश्चन को शुरू कर दिया है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस नंबर में अगर इस नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हमको सम क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ 7 ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर एंड ये वाला नंबर ये तो दोनों को लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन को हम बदल के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आपको लिखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन दिया है आपको व्हीट प्रोडक्शन इन 2009 इक्वल 16,880 टन्स एंड इसमें सेकंड स्टेप में दिया है व्हीट प्रोडक्शन इन 2010 इक्वल 19 लाख टन्स एंड अब इसमें इसका सॉल्यूशन में क्या लिखा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसमें से इसको माइनस कर दिया और आपको ये आंसर दे दिया। तो देखिए आपसे क्या है कि व्हीट प्रोडक्शन की बात कही गई है। इसमें 2009 है, 2010 है, बाद में इसमें से इसको माइनस कर दिया और आंसर आ गया। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करनी है, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन देना है, 2009 का लिखना है, उसके बाद 2010 का लिखना है और उसके बाद आप क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर, यानी कि इसमें और इसमें 1 ईयर का ही डिफरेंस है। तो 1 ईयर में कितना डिफरेंस है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ। अगर ये वाला आपका कम होता, ये बड़ा नंबर होता, ये आपका स्मॉलर नंबर होता, तो आप क्या करते, तो यहाँ पर डिक्रीज आता है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन, तो भी आपको माइनस करना पड़ता। अगर ये नंबर छोटा होता और ये बड़ा होता तो डिक्रीज यहां पर लिख के आता। तो मैं लिख सकता हूं मैं कि व्हीट प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेट इन 2009 is 16,00880 tons and wheat production in 2010 is 19,000 tons. What find increase
प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स हमने लिखा है। देखिए समझ लेते हैं एक बार। देखिए वीट प्रोडक्शन को 2009 में दिया है, फिर वीट प्रोडक्शन 2010 में दिया। तो ये तो लिखना है आपको सिर्फ कि वीट प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेट, मान लीजिए हमने स्टेट ले लिया, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख सकते हो या कोई एग्रीकल्चर फार्म लिख सकते हो इस जगह पर। तो वीट प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेट इन 2009 इज 16 lakh and 880 tons, and wheat production in 2010 is 19 lakh tons. Find increase प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर, यानी कि इस एक साल एक वर्ष के दौरान में आपका कितना इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, वही आपका सॉल्यूशन में लिखा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ये हमारा, इससे हमने इसको यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि कोई जैसे 6 क्वेश्चन हमने आपका नहीं आज सॉल्व किया है, आज के लिए वर्ड प्रॉब्लम हमने फ्रेम नहीं की है, तो आप ऐसे ही उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे सॉल्यूशन दिया है और हमको वर्ड प्रॉब्लम कैसे फ्रेम करनी है। तो देखिए 7 क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल ₹750 एंड आगे क्या दिया आपको कि नंबर ऑफ टेबल्स बॉट बाय द मर्चेंट 1670, या ऐसे कह सकते हैं 1670। कास्ट ऑफ ऑल द टेबल्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इतना रुपीज आपको आंसर मिला है। तो ये कोई खास बात नहीं है। देखिए 1 टेबल का कॉस्ट दिया है, नंबर ऑफ टेबल दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको वर्ड प्रॉब्लम कैसे फ्रेम करेंगे। ए मर्चेंट बॉट 1670 टेबल्स। कॉस्ट ऑफ ए टेबल is ₹750. Find the cost of all the tables। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम हो गया। ए मर्चेंट बॉट 1670 टेबल्स, ये देखो लिखा है आपका। अच्छा 1 का कितना कॉस्ट है 1 टेबल का 750, तो वो भी आपको लिखना है। कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज ₹750। फाइंड द, अब देखिए जब सॉल्यूशन इसने किया है तो इसमें लिखा कॉस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स, तो यहीं से आप क्वेश्चन कर दीजिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, जैसा सॉल्यूशन लिखा है उसी तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम लिखनी है, जैसे आपका बुक में लिखा होता है आपको भी उसी तरह से लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो 8 क्वेश्चन में सॉल्यूशन आपको दिया है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ पेज इन ए बुक इक्वल 378 एंड नंबर ऑफ कॉपीज पब्लिश्ड इक्वल 1735 एंड नंबर ऑफ पेज इन आल बुक्स इक्वल 1735 इंटू 378 इक्वल 6,55,830। आपको वर्ड प्रॉब्लम आपको फ्रेम करना है, तो कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कि उस एक पब्लिशर है और उसने कितनी कॉपीज को पब्लिश किया है 1735, और एक कॉपी में या एक बुक में कितने पेज है 378। तो टोटल पेज से वो पूछ रहा है, आपको जवाब में दे रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स, ऐसे करके। तो हम लिखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम को। ए पब्लिशर published 1735 copies. There are 378 pages
इन ए बुक, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेज, ऐसे आपको लिखना होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम तैयार हुआ। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हमने आपको, जिसका वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं बताया है, तो आप उसके सॉल्यूशन को पहले देखें कि कहां से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ज्यादातर आप जो लास्ट आपका लिखा होता है तो उसी से हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं, वर्ड फ्रेम, वहीं पर आप क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो इसी जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे ये लास्ट में लिखा है नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स, तो उसी पर हमने क्वेश्चन को तैयार किया। हमने जो सवाल पूछा है इनसे, तो इसी में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स। यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स, और ये दोनों चीजों को हमने लिख दिया है कि गिवन है ये क्वेश्चन में, क्या ए पब्लिशर पब्लिश्ड 1735 कॉपीज, ये पब्लिश इतने, एक प्रकाशक ने 1735 कॉपीज को प्रकाशित किया है, पब्लिश्ड किया है, प्रकाशित किया है, और उनके पास जो एक कॉपी है, उस एक कॉपी में 378 पेज है, तो वो भी हमने इसमें लिखा है देयर आर 378 पेज इन ए बुक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेज इन ऑल बुक्स। तो जो भी आपको हमने क्वेश्चन इसमें अगर सॉल्व नहीं करवाया है, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आपको फ्रेम नहीं की है, तो इस सिमिलरली आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।